जब सब छूट जाता है तो सबसे पहले आवाज़ें शांत हो जाती है। फ़ोन की घंटी नहीं बजती, मैसेज नहीं आते और जो लोग कभी आपके आसपास थे वो अचानक गायब हो जाते हैं। वो अचानक बहुत दूर हो जाते हैं। उस सन्नाटे में इंसान पहली बार खुद की सांसों को सुनता है और उसी पर उसे एहसास होता है कि वो अब अकेला है। लेकिन अकेलापन कोई सज़ा नहीं है। अकेलापन एक प्रक्रिया है। ज़िंदगी जब सब छीन लेती है तो वो आपको खाली नहीं करती, वो आपको हल्का करती है। क्योंकि जो इंसान बोझ लेकर चलता है वो उड़ नहीं सकता। जब आपके पास खोने को कुछ नहीं बचता तब डर भी आपको छोड़ देता है। क्योंकि डर उन्हीं को लगता है जिनके पास बचाने के लिए कुछ होता है, जैसे रुतबा, रिश्ते, नाम, पहचान। लेकिन जिस इंसान ने सब खो दिया वो अब आज़ाद है। वो गिर सकता है लेकिन टूट नहीं सकता, क्योंकि टूटने के लिए कुछ होना भी तो ज़रूरी है। यही वो मोड़ होता है जहाँ ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो कहते हैं अब और नहीं, लेकिन कुछ लोग वहीं से पैदा होते हैं। वो लोग जो कहते हैं अब सिर्फ आगे। ज़िंदगी आपको इसलिए नहीं तोड़ती कि आप कमज़ोर हो। ज़िंदगी आपको इसलिए तोड़ती है ताकि जो झूठा था, जो उधार का था, जो दूसरों की उम्मीदों से बना था, वो सब गिर जाए और जो बचता है वो आप होते हो, वो असली आप। जिस दिन आप ये समझ लेते हैं कि लोगों का जाना आपकी कीमत कम नहीं करता, उस दिन आपकी रीढ़ सीधी हो जाती है। आप सीख जाते हैं कि तालियां मिलना बोनस है, ज़रूरत नहीं। आप सीख जाते हैं कि अकेले चलना कोई शर्म की बात नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। दुनिया आपको तभी तोड़ती है जब आप खुद को दुनिया के हवाले कर देते हैं। लेकिन जिस दिन आप कहते हैं अब मैं खुद के साथ हूँ, उस दिन से आपकी कहानी बदल जाती है। संघर्ष इंसान को नहीं मारता, उम्मीद मारती है। वो उम्मीद कि कोई आएगा, समझेगा, सहारा देगा। लेकिन जब वो उम्मीद भी टूट जाती है तब इंसान पहली बार खुद पर खड़ा होता है, और जो खुद पर खड़ा होता है उसे फिर कोई नहीं गिरा सकता। आपने ध्यान दिया, सबसे शांत इंसान सबसे ज़्यादा टूटा होता है, लेकिन वही इंसान सबसे ज़्यादा खतरनाक भी होता है, क्योंकि अब उसके फैसले डर से नहीं सच से निकलते हैं। जब सब छूट जाता है तो इच्छाएं मरती नहीं है, शुद्ध हो जाती है। अब आप वो नहीं चाहते जो दुनिया दिखाती है, अब आप वो चाहते हैं जो आपको जिंदा रखता है। आप काम इसलिए नहीं करते कि तारीफ मिले, आप काम करते हैं क्योंकि रुकना अब विकल्प नहीं है। और यही वो मानसिकता है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखता है जिनके पास खोने को कुछ नहीं था लेकिन बनाने के लिए सब कुछ था। अगर आप आज इस वीडियो को सुन रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी बिखर चुकी है, तो मैं आपको एक बात साफ कह दूं, ये अंत नहीं है, ये आपकी शुरुआत है। लेकिन शुरुआत हमेशा सुंदर नहीं होती है, शुरुआत हमेशा कठिन होती है, शुरुआत हमेशा अकेली होती है। और अगर आप इस अकेलेपन को सह गए तो आगे आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जब सब छूट जाता है तभी असली शक्ति जन्म लेती है। एक बात समझ लीजिए, जिंदगी का सबसे खतरनाक दौर वो नहीं होता जब आप हार रहे होते हो। सबसे खतरनाक दौर वो होता है जब आप समझने लगते हैं, जब आपको ये साफ दिखने लगता है कि कौन साथ था और कौन सिर्फ ज़रूरत था, कौन आपकी रोशनी में खड़ा था और कौन अंधेरे में आपको अकेला छोड़ गया। ये समझ दर्द होती है, ये समझ दर्द देती है, लेकिन यही समझ आपको आज़ाद भी करती है, क्योंकि अब आप लोगों से नहीं सच्चाई से उम्मीद रखते हैं, और सच्चाई कभी धोखा नहीं देती। जिस इंसान ने सब खो दिया है वो अब दुनिया से कुछ नहीं मांगता, वो बस खुद से एक वादा करता है कि अब पीछे नहीं हटेगा। यहाँ से डिसिप्लिन पैदा होता है, मोटिवेशन से नहीं, मजबूरी से। आप सुबह उठते हैं क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, आप चलते हैं क्योंकि रुकना अब दर्दनाक है, और धीरे धीरे वो मजबूरी आदत बन जाती है, फिर आदत चरित्र बन जाती है, और चरित्र तकदीर बदल देती है। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं
लेकिन जब बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोलने से पहले टूटना सीखा होता है। जो इंसान सब खो चुका है वो दिखावा नहीं करता, वो इम्प्रेस नहीं करता, वो कॉम्पीट नहीं करता, वो बस लगातार चलता है। और दुनिया को सबसे ज्यादा डर इसी इंसान से लगता है, क्योंकि उसे खरीदा नहीं जा सकता, डराया नहीं जा सकता और तोड़ा तो बिल्कुल नहीं जा सकता। अब सब छूट जाता है। जब सब छूट जाता है तब ईगो मर जाता है, और ईगो के मरते ही सीखने की जगह बनती है। अब आप हर किसी से कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। अब आप हर गिरावट को लेसन मानते हैं, पनिशमेंट नहीं। यही वो फर्क है जो सर्वाइवर और विक्टिम में होता है। विक्टिम पूछता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, सर्वाइवर पूछता है अब मैं इससे क्या बनाऊं। और जो बनाना सीख गया उसकी जिंदगी कोई नहीं छीन सकता। आप अकेले बैठे होंगे कई रातों में, जब नींद नहीं आई होगी, जब दिमाग सवालों से भरा होगा और दिल थका हुआ होगा। उन रातों को बुरा मत समझिए, क्योंकि वही रातें आपके अंदर की आवाज को जिंदा करती है। दिन में दुनिया बोलती है, रात में आत्मा। और जिसने रातों में खुद की सुनी है वो दिन में भीड़ के पीछे नहीं चलता। दुनिया आपको कमजोर कहेगी अब ये कुछ नहीं कर पाएगा, और यकीन मानिए यही सबसे बड़ी ताकत है। जब लोग आपसे उम्मीद छोड़ देते हैं, जब आप चुपचाप खुद को बनाने लगते हैं। कोई प्रेशर नहीं, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, सिर्फ काम, सिर्फ फोकस, सिर्फ आगे बढ़ना। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं है, आपको तालियों की भूख नहीं है, आपको वैलिडेशन की आदत नहीं है, आपको तालियों की भूख नहीं रही, आपको वैलिडेशन की आदत नहीं रही। और जिस इंसान को अप्रूवल की जरूरत नहीं होती वो अपने फैसले खुद लेता है, वो रिस्की फैसले लेता है, वो अलग रास्ता चुनता है। और इतिहास हमेशा अलग रास्ता चुनने वालों का होता है। जब सब छूट जाता है तो समय की कीमत समझ आती है। अब आप फालतू लोगों पर समय बर्बाद नहीं करते, अब आप हर मिनट को इस्तेमाल करते हैं। आप छोटे कदम उठाते हैं, लेकिन रोज उठाते हो, और रोज उठाए गए छोटे कदम वो काम कर जाते हैं जो बड़े सपने नहीं कर पाते। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और खुद से पूछेंगे क्या यही मैं था जो कभी टूट गया था। और आपको खुद पर हंसी आएगी, लेकिन वो हंसी अहंकार की नहीं होगी, वो शांति की होगी, क्योंकि आप जान चुके होंगे कि टूटना अंत नहीं था, वो ट्रेनिंग थी। जिंदगी ने आपको गिराया नहीं था, जिंदगी ने आपको मजबूत जमीन दिखाई थी। और अब अगर कोई आपको गिराने की कोशिश करेगा तो वो खुद थक जाएगा, क्योंकि आप अब जमीन से दोस्ती कर चुके हैं। आपको एक बात समझनी ही होगी, जिंदगी में जो सबसे बड़ा बदलाव आता है वो बाहर नहीं अंदर आता है। बाहर की चीजें तो बस संकेत देती है, असली युद्ध आपके भीतर चलता है। हर दिन हर रात एक तरफ वो पुराना आप जो चाहता है कि सब पहले जैसे हो जाए, और दूसरी तरफ वो नया आप जो जान चुका है कि अब पीछे लौटना संभव नहीं है। और यही टकराव आपको या तो पीछे खींचेगा या आगे धकेलेगा। जिस दिन आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि जो चला गया वो वापस नहीं आएगा, उसी दिन आपका दर्द दिशा बन जाता है। दर्द तब तक दर्द रहता है जब तक आप उसे सिखाने नहीं देते। लेकिन जिस दिन आप पूछते हैं तू मुझे क्या सिखाना चाहता था, तू मुझे क्या सिखाना चाहता है, उसी दिन आप शिष्य बन जाते हैं। और जिंदगी सबसे कठोर गुरु है। वो आपको चेतावनी नहीं देती, वो सिलेबस नहीं बनाती, वो बस परीक्षा लेती है। और जो परीक्षा में बैठ जाता है वो पास होने का हकदार होता है। कई लोग कहते हैं मैं मजबूत बनना चाहता हूँ, लेकिन मजबूत बनने की कीमत कोई नहीं देना चाहता। मजबूती सुविधा में नहीं मिलती, मजबूती अकेलेपन में मिलती है। जब आपके पास बात करने वाला कोई नहीं होता, लेकिन करने को बहुत कुछ होता है। यही वो दौर है जहाँ कैरेक्टर बनता है। आप डिसिप्लिन बनते हैं क्योंकि कोई और रास्ता नहीं बचता। आप कंसिस्टेंट बनते हैं क्योंकि रुकने का मतलब डूबना होता है। और यकीन मानिए कंसिस्टेंसी टैलेंट से ज्यादा ताकतवर होती है। दुनिया को जीनियस नहीं चाहिए, दुनिया को टिके रहने वाले लोग चाहिए। और जो टिक गया वही जीत गया। जब सब छूट जाता है तो कंपैरिजन खत्म हो जाता है। अब आप किसी से आगे निकलने की कोशिश नहीं करते, अब आप सिर्फ कल के दुख से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। और ये कंपटीशन सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते। आप एक्सक्यूजेस काम नहीं करते। अब ब्लेम करने वाला कोई नहीं बचता। अब अगर कुछ नहीं हुआ तो जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। और ये जिम्मेदारी डरावनी नहीं होती, ये आजादी होती है, क्योंकि अब आपकी जिंदगी आपके हाथ में होती है। आप धीरे धीरे कम बोलना सीखते हैं, ज्यादा सुनना सीखते हैं, और सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करना सीखते हैं। आप लोगों के शब्दों से नहीं, उनके एक्शन से सीखते हैं। और यही समझ
आपको बार बार गलत लोगों से बचाती है। जब इंसान सब खो देता है तो वो ट्रस्ट नहीं खोता, वो ब्लाइंड ट्रस्ट खोता है। और ब्लाइंड ट्रस्ट का खोना एक ब्लेसिंग है। अब आप किसी को सिर्फ इसलिए नहीं अपनाते क्योंकि वो अच्छा बोलता है। अब आप देखते हैं कौन मुश्किल में भी खड़ा रहता है, और जो मुश्किल में खड़ा रहता है वही अपना होता है, बाकी सब सिर्फ भीड़ में होते हैं। आप देखेंगे कि अब आपको भीड़ पसंद नहीं आएगी, अब आपको शोर से थकान होगी। आप शांति खोजेंगे, और शांति कमजोरी नहीं होती, शांति ताकत की निशानी होती है। क्योंकि जो इंसान खुद के साथ बैठ सकता है वो दुनिया के साथ भी खड़ा रह सकता है। धीरे धीरे आपका विजन बदल जाता है। अब आप शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए लॉन्ग टर्म नुकसान नहीं करते। अब आप देर से सही लेकिन सही रास्ता चुनते हैं, और यही मैच्योरिटी है। मैच्योरिटी उम्र से नहीं आती, मैच्योरिटी टूटने से आती है। जिसने कभी खुद को खोया ही नहीं वो खुद को कभी जान ही नहीं सकता। जब सब छूट जाता है तो पहचान बाहर नहीं अंदर बनती है। अब आप ये नहीं पूछते लोग क्या कहेंगे, अब आप पूछते हैं क्या मैं खुद का सम्मान कर पाऊंगा। और जिस दिन आपका सम्मान आपकी प्राथमिकता बन जाता है उस दिन आप अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। आपको कोई जल्दी नहीं रहती, आपको कोई डर नहीं रहता। आप जानते हैं कि आप धीरे चल रहे हैं लेकिन आप सही दिशा में चल रहे हैं, और सही दिशा में धीरे चलने वाला इंसान भी अंत में सबसे आगे पहुंचता है। जब आप बोलते बोलते अचानक चुप हो जाते हैं, वो चुप्पी भी कंटेंट होती है। उस चुप्पी में लिसनर खुद को देखता है। तो डरिए मत साइलेंस से, साइलेंस ही डेप्थ बनाता है। अब जरा सोचिए आपकी जिंदगी का वो पल जब आपको लगा था कि अब सब खत्म हो गया। वो दिन, वो रात, वो खबर, वो कॉल, या वो इंसान जिसके जाने के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। उस पल आपने क्या किया? शायद आप गुस्सा हुए होंगे, शायद आप रोए होंगे, शायद आप चुपचाप छत को देखते रहे होंगे, लेकिन आपने एक काम जरूर किया होगा। आपने खुद से सवाल किया होगा, और वही सवाल आपकी असली यात्रा की शुरुआत था। क्योंकि जब तक इंसान सवाल नहीं करता वो जी नहीं रहा होता, वो बस चल रहा होता है। अब एक बात बहुत साफ समझिए, दुनिया आपको तभी तक पहचानती है जब तक आप उसके काम के होते हैं। जिस दिन आप उसकी जरूरत के नहीं रहे उस दिन आप इनविजिबल हो जाते हैं। और इनविजिबल होना दुखद नहीं है, इनविजिबल होना एक अवसर है। क्योंकि अब आप बिना देखे जाने के डर के खुद को बना सकते हैं। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप फेल हो सकते हैं, आप दोबारा खड़े हो सकते हैं बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। बहुत कम लोग जानते हैं कि असली ग्रोथ तब होती है जब कोई देख नहीं रहा होता, जब A+ नहीं होता, जब तारीफ नहीं होती, बस आप होते हैं और आपका काम। और यही वो फेस है जहाँ ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें मोटिवेशन नहीं मिलता। लेकिन मोटिवेशन कभी टिकता नहीं है, जो टिकता है वो है कमिटमेंट। और कमिटमेंट वो निभाता है जिसके पास खोने को कुछ नहीं होता। अब जरा अपने दिन को देखिए, सुबह उठना, फोन देखना, दुनिया की जिंदगी में खुद को कंपेयर करना, ये सब थकाता है। लेकिन जिस दिन आप उठकर सबसे पहले अपने लक्ष्य को याद करते हैं उस दिन आपकी सुबह बदल जाती है। उस दिन आपकी सुबह बदल जाती है। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बस हर दिन थोड़ा सा सही करना होता है। और थोड़ा सा सही हर दिन करना एक दिन बहुत बड़ा सही बन जाता है। लोग अक्सर पूछते हैं मैं कॉन्फिडेंट कैसे बनूं? कॉन्फिडेंस कुछ करके नहीं आता, कॉन्फिडेंस कुछ सहकर आता है। जब आप अकेले कई लड़ाइयाँ लड़ते हैं और फिर भी खुद को छोड़ते नहीं, कॉन्फिडेंस तभी पैदा होता है। और जब ये कॉन्फिडेंस आता है तो वो शोर नहीं करता, वो शांत होता है। आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप क्या कर रहे हैं, आप बस करते हैं और दुनिया बाद में समझती है। अब सुनिए ध्यान से, अगर आज आपकी जिंदगी पूरी तरह बिखरी हुई लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि आप सबसे पीछे रह गए हैं, तो शायद आप रेस में नहीं थे, शायद आप अपनी खुद की राह बना रहे थे। और जो अपनी राह बनाता है वो देर से पहुंचता है लेकिन अलग पहुंचता है। यही फर्क होता है। जब सब छूट जाता है तो आपको एक गिफ्ट मिलता है, क्लैरिटी। अब आप साफ देख पाते हैं कि आपको क्या नहीं बनना है, और ये क्लैरिटी सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि गलत बनने से बच जाना सही बनने जितना ही जरूरी है, क्योंकि गलत बनने से बच जाना सही बनने जितना ही जरूरी है। अब आप ज्यादा सोचते हैं लेकिन कम घबराते हैं। अब आप प्लान करते हैं लेकिन पैनिक नहीं करते, और यही मैच्योरिटी है। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अभी भी खड़े हैं, थके होंगे, टूटे होंगे, लेकिन खड़े होंगे जरूर। और जो खड़ा है वो चल सकता है, और जो चल सकता है वो एक दिन
मंजिल तक पहुंच ही जाता है। अब जरा एक पल के लिए अपनी जिंदगी से बाहर निकलकर खुद को देखिए। एक इंसान जो रोज उठता है, कुछ करता है और फिर थक कर सो जाता है, लेकिन अंदर कहीं एक आवाज है जो कहती है क्या बस इतना ही। उस आवाज को दबाइए मत, क्योंकि वही आवाज आपको बाकी लोगों से अलग करती है। ज्यादातर लोग उस आवाज से डरते हैं, वो खुद को बिजी रखते हैं ताकि उन्हें खुद से बात ना करनी पड़े। लेकिन जब सब छूट जाता है तो बिजी रहने का ऑप्शन भी खत्म हो जाता है। तब इंसान खुद से भाग नहीं सकता और वही सामना सबसे जरूरी होता है। आपको खुद से कुछ कड़वे सवाल पूछने पड़ते हैं। क्या मैं सच में वो जिंदगी जी रहा हूँ जो मुझे जीनी चाहिए? क्या मैं अपने डर की वजह से गलत जगह रुका हुआ हूँ? क्या मैं इसलिए नहीं बदल रहा क्योंकि बदलना मुश्किल है? ये सवाल आराम नहीं देते, लेकिन ये सवाल रास्ता देते हैं। और रास्ता मिलने के बाद इंसान के पास दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो वो चले या फिर खुद को हमेशा के लिए धोखा दे दे। अब ज्यादातर लोग यही रुक जाते हैं, क्योंकि चलने का मतलब है असहज होना, नए रूल्स, नई हैबिट्स, नई पहचान, और दिमाग हमेशा पुराने को पकड़कर सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन सुरक्षित होना और जिंदा होना दो अलग बातें हैं। आप सुरक्षित रहकर जिंदा नहीं रह सकते। जिंदा रहने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, और रिस्क तब लिया जाता है जब खोने को कुछ नहीं बचता। यही वजह है कि सबसे बड़े बदलाव टूटे हुए लोगों से आते हैं, जिनके पास खोने को कुछ नहीं था, जिनके पास खोने को कुछ नहीं था, लेकिन बदलने की जिद थी। अब अपने डेली रूटीन को ध्यान से देखिए। आप किन लोगों से घिरे हुए हैं? आप क्या सुनते हैं? आप क्या देखते हैं? आप किस तरह की बातें अपने दिमाग में भर रहे हैं? क्योंकि जब बाहर सब छूट जाता है तो अंदर जो बचता है वही आपको आगे ले जाता है। अगर अंदर शोर है तो बाहर रास्ता नहीं दिखेगा। इसलिए खुद को शांत करना सीखिए। हर दिन थोड़ा सा ही सही फोन को दूर, लोगों से दूर और शोर से दूर रहिए, और उस शांति में खुद को पूछिए आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो कल मुझे थोड़ा बेहतर बनाए। बहुत बड़ा नहीं, बहुत भारी नहीं, बस थोड़ा बेहतर। क्योंकि कंसिस्टेंसी हीरोइक नहीं होती, कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है, और बोरिंग काम ही जिंदगी बदलता है। आपको रोज फाइट करने की जरूरत नहीं है, आपको रोज जीतने की जरूरत नहीं है। आपको बस रोज मैदान में उतरना है, और जो रोज उतरता है वो एक दिन अकेला नहीं रहता। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि लोग फिर से आने लगेंगे। कुछ क्यूरियस होंगे, कुछ जेलस होंगे, कुछ स्केप्टिकल होंगे, लेकिन अब फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आपकी पहचान उनसे नहीं जुड़ी होगी। आप अपनी जिंदगी एक्सप्लेन नहीं करते, आप उसे जीते हैं। और यही वो स्टेज है जहाँ इंसान मैच्योर होता है। अब आपको जल्दी नहीं रहती, अब आपको प्रूव नहीं करना होता। अब आप जानते हैं कि सही काम शोर नहीं करता। अगर आज आप थके हुए हैं तो खुद को वीक मत समझिए। थकान एक बात का सबूत है कि आप कोशिश कर रहे हैं, और जो कोशिश कर रहा है वो हार नहीं सकता, बस रुक सकता है। और रुकना एक चॉइस है। आप चाहे जितना गिर जाए, लेकिन अगर आपने खुद को छोड़ नहीं दिया तो आप अभी भी गेम में हैं, और जो गेम में है उसके लिए अभी भी सब संभव है। अब ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो समझना था वो आप समझ चुके हैं। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उन लोगों में से हैं जो भागते नहीं हैं। आप थके होंगे, आपके अंदर अभी भी कई सवाल होंगे, लेकिन एक बात साफ है, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप बदल रहे हैं, और बदलना हमेशा दर्दनाक होता है। जिंदगी ने आपसे जो छीना है वो आपको सजा देने के लिए नहीं था, वो आपको तैयार करने के लिए था। तैयार उस इंसान के लिए जो आप बनने वाले हैं। याद रखिए, हर बार जब आप गिरे आप कमजोर नहीं हुए, आप सच्चे हुए। आपने वो छोड़ दिया जो नकली था, जो उधार का था, जो दूसरों की उम्मीदों से बना था, और जो बचा वो आप थे। वो इंसान जो अब झुकता नहीं क्योंकि उसने जमीन देख ली है। वो इंसान जो अब डरता नहीं क्योंकि उसके पास खोने को कुछ नहीं बचा। और जिस इंसान के पास खोने को कुछ नहीं होता वो सब कुछ बना सकता है। अब जब आप इस वीडियो को बंद करेंगे तो दुनिया वही होगी, लोग वही होंगे, समस्याएं भी वही होंगी, लेकिन आप वही नहीं होंगे। आप थोड़ा ज्यादा शांत होंगे, थोड़ा ज्यादा साफ, थोड़ा ज्यादा मजबूत, और यही काफी है। आपको पूरी जिंदगी आज नहीं बदलनी है, आपको बस आज हार नहीं माननी है, बस आज। और फिर एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि जो सबसे बुरा लगा था वही सबसे जरूरी था, क्योंकि जब सब छूट जाता है तभी असली शक्ति जन्म लेती है। अगर ये शब्द आपके अंदर कहीं लगे हों तो उन्हें अपने पास रखिए, शोर में नहीं, शांति में, क्योंकि असली ताकत कभी दिखती नहीं है, वो बस महसूस होती है। और अब बस चलते रहिए चुपचाप, जिम्मेदारी से, सिर्फ अपने लिए।